कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड। आज हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। आप जान ही चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेसिकली वो रिस्क का नाम होता है। अब हम हमारे पास जैसे एक प्लेयर है और इनके ये स्कोर्स हैं, एक टूर्नामेंट जिसमें 5 मैचेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अहमद, चले नाम रख लेते हैं जी जो प्लेयर थे, ठीक है। उनके ये स्कोर्स हैं, यहाँ पर आपको मेंशन हो गए हैं। अब देख रहे हैं आपके यहाँ पर हर मैच में उनका डिफरेंट स्कोर है। अब हमें देखना है कितने रिस्की रहे हैं ये इस टूर्नामेंट में, या नेक्स्ट टूर्नामेंट में अगर इनको खिलाएंगे तो कितने रिस्क हो सकता है। तो इसके लिए अब हम डायरेक्ट मेथड जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके यानी इस मेथड के ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है उसी का हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। यानी एवरेज वैल्यू हम बेसिकली फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन स्क्वायर करके भी हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। जैसे 10 है, इसका स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, 100 आ जाएगा। 20 है, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 400 आ जाएगा। इसी तरह 30 का हमारे पास स्क्वायर 900 है। इस तरह 40 का 1600 है, और इसका जी 50 का हमारे पास 2500 आ जाता है। और अगर इन तमाम वैल्यूज़ का अब हम स्क्वायर यानी जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं इनका तमाम का अगर हम सम कर लें तो ये हमारे पास आता है जी 5500, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज अगर हम लें इस डाटा की एवरेज वैल्यू, हमें इनका सम पता है। टोटल ऑब्जर्वेशंस जो भी थी हमारे पास यानी 5 थी, और इनका सम अगर किया हमने तो वो 150 बना है। तो इनका मीन जो है वो बनता है हमारे पास जी सिग्मा एक्स बाई एन, इसका फार्मूला है। और सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास 150 है, जबकि इसमें एन जो है वो हमारे पास कितना है जी 5 है। तो ये हमारे पास 30 रन जो है इसकी एवरेज वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यानी एवरेज अगर हम कहा यहाँ पे बात करें तो हम ये कहेंगे कि अहमद के जो एवरेज स्कोर रहे हैं इस टूर्नामेंट में वो 30 रहे हैं। लेकिन अब परफॉर्मेंस के हवाले से हर ऑब्जर्वेशन से जो फ़र्क है वो डिफरेंट है। उसी को मैयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बाय डायरेक्ट मेथड जो है, चूँकि वेरिएंस भी हम बाय डायरेक्ट मेथड फाइंड आउट कर लेते हैं और वेरिएंस ही का स्क्वायर रूट लिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, जिसको एस या सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस लिखेंगे। और डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम यानी एक्स जो हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी इसमें ऑब्जर्वेशन हमारे पास जैसे 5 है, और फिर इसका डिफरेंस लिया जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फ़र्क आएगा ये बेसिकली जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, यानी इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ अगर लिखें तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम देख चुके हैं वो 5500 है, ठीक है, यानी सम ऑफ द एक्स स्क्वायर जो है। और एन इसमें 5 है हमारे पास, जबकि यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी 30 आई है, जो कि ऊपर मैंने मेंशन कर दी थी एवरेज स्कोर जिसको मैंने कहा था। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पता चला कि जो एस है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि एस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखें यहाँ पर 5 जो है 5 को अगर 1100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है जी 5500 आता है, 5500 आ जाता है। जबकि 30 का अगर आप स्क्वायर करें तो ये 900 बनता है, ठीक है। 1100 का डिफरेंस 900 से जो है वो 200 का होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 200 जो है ये हमारे पास 14.14 बन जाता है। और यूनिट मैंने आपको बताया था कि आपने वही रखने होते हैं जो डाटा में वेरिएबल के होते हैं। रन्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इन प्लेयर का वो बहुत ज़्यादा, यानी एवरेज वैल्यू से हर वैल्यू का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो 14.14 है। इसका मतलब ये हाई रिस्की प्लेयर है, इनसे आप कोई भी तवक्को रख सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा स्कोर भी आपको ये मैच विनिंग स्कोर भी दे सकते हैं और आप लूज़ भी कर सकते हैं मैच। तो यहाँ पर एक तो हमने यहाँ पर रिस्क मैयर करने के लिए देखा कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमने देखा कि डायरेक्ट मेथड जो है वो किस तरह से यानी अप्लाई होता है, या उसकी क्या इसमें कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं।